हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल्स का बचा हुआ पोर्शन। ठीक है, देखो ना। लेट अस नाउ लुक एट द क्यूबिक पोलिनोमियल्स। अब हम क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करेंगे। ठीक है, डू यू थिंक ए सिमिलर रिलेशन होल्ड्स बिटवीन द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट? क्या तुम सोचते हो कि सिमिलर रिलेशन है बिटवीन द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल और कोफिशिएंट में? अभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में तो हम करके आए हैं अल्फा बीटा माइनस बी बाई ए कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि क्या क्यूबिक पोलिनोमियल में भी ऐसा ही है। लेट अस कंसीडर। अब क्यूबिक पोलिनोमियल लिख दिया। यू कैन थिंक दैट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। कहाँ पर फोर जीरो होगा? एक तो फोर की वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, माइनस टू पुट करेंगे तो भी, वन बाई टू पुट करेंगे तो भी, क्योंकि पी एक्स कैन हैव एट मोस्ट थ्री जीरोस। कितने जीरोस रख सकते हैं? थ्री। दीज आर द जीरोस ऑफ, ये इसके जीरोस है। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस करेंगे हम। पहले तो फोर प्लस माइनस टू प्लस वन बाई टू, फाइव बाई टू आ गया। तो अब इसके कोफिशिएंट देखेंगे तो कोफिशिएंट कितना आ रहा है? माइनस का साइन तो लगाना ही लगाना हमने। ठीक है, तो माइनस फाइव बाई टू, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया माइनस फाइव। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो, फोर मल्टीप्लाई माइनस टू मल्टीप्लाई वन बाई टू, तो कितना आंसर आया? माइनस फोर आया। अब माइनस फोर कैसे आ सकता है? जब हम इसको क्या लिखेंगे? माइनस टू माइनस एट बाई टू करेंगे तो माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, यानी ए की वैल्यू हो गई है। नेक्स्ट देखो, अवर देर इज ओनली वन मोर रिलेशनशिप है यार, कंसिडर द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करने हैं टेकन टू एट ए टाइम, दो लेने हैं एक साथ। जैसे अल्फा बीटा ले लिया तो बीटा गामा ले लिया। ठीक है, तो पहले फोर और माइनस टू मल्टीप्लाई करवा दी, प्लस कर दिया, सॉरी, माइनस टू मल्टीप्लाई वन बाई टू, फिर वन बाई टू की फोर से मल्टीप्लाई करवा दी। ठीक, इनका सम किया हमने तो कितना है? माइनस फोर्टीन बाई टू, तो माइनस फोर्टीन तो ये रहा। ठीक है, और अपॉन में कितना आ रहा है? टू आ रहा है। ठीक, तो माइनस फोर्टीन बाई टू कितना आएगा? माइनस सेवन आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया ये माइनस फोर्टीन, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब टू। तो इन जनरल इट कैन बी प्रूव दैट इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन अगर दे रखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दे रखा है, तो कितने जीरोज हैं? अल्फा बीटा गामा। नेक्स्ट देख, इसमें क्या बन जाएगा फिर? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, सी बाई ए हो गया। हमने बीच वाला लिया था 15 वाला। अब देखो अल्फा बीटा गामा, तो माइनस डी बाई ए। ठीक है, वेरीफाई करना है इसको भी, ऐसे ही करना है। ये भी एग्जाम्पल दे रखा है, ए इज इक्वल टू थ्री, ये बी इज इक्वल टू माइनस फाइव, सी इज इक्वल टू माइनस इलेवन। ये जीरोज हैं और ये इसे कंपैरिजन करवाएगा। पी की थ्री वैल्यू पुट करेगा, जीरो आ गया। पी की माइनस वन पुट करेंगे तो भी जीरोज आएगा। पी की माइनस वन बाई थ्री पुट किया तो जीरोज आ गई। तो ये क्या है? जीरोज है। पहले तो इसको वेरीफाई करना था, वेरीफाई करके दिखाना था ये। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर करके दिखा दी, जीरोज आ गए। ठीक है, तो ये जीरो कन्फर्म हो गया। अल्फा इज इक्वल टू थ्री, बीटा इज इक्वल टू माइनस वन, गामा इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, पहले इनको रख दिया तो माइनस बी बाई ए के बराबर आ गई। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो ये सी बाई ए के बराबर आ गई। और अल्फा बीटा गामा ये आ गए माइनस डी बाई ए के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम 2.2। ठीक, ये कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस कोफिशिएंट। तो क्या कर रही है? देखो इसमें, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। पहले तो इसका जीरोस फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछ रहा है कि अगर ए और सी की मल्टीप्लाई करवा दें तो माइनस एट आना चाहिए, और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस टू आना चाहिए। तो कैसे आएगा इसमें? एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स, फोर में से टू गए तो माइनस टू बचेगा, फोर टू जा एट बचेंगे। ठीक है, माइनस एट, तो एक्स कोमा ले लिया तो एक्स माइनस फोर प्लस टू कोमा ले लिया एक्स माइनस फोर, तो एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस टू। ठीक, तो अपना आंसर क्या आएगा? एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू फोर आ जाएगा। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू आ गया। ठीक, माइनस टू लगाते हैं ना इसको। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो देखो, जो अल्फा आया है वो अपना कितना है? फोर है। बीटा कितना है? माइनस टू है। हम पहले अल्फा प्लस बीटा करते हैं।
अल्फा प्लस बीटा अपना कितना है 4 और प्लस -2। ठीक, तो 4 प्लस -2 यानी 4 -2, तो कितना आ गया आंसर 2। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। कैसे, देखो माइनस बी कितना है पहले तो माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस तो है ही, और -2 अपॉन ए 1, तो माइनस माइनस प्लस तो 2 हो गया, तो ये कितना हो गया माइनस बी बाई ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4s² माइनस 4s प्लस 1 ये है। ठीक है, तो 4s² माइनस 4s, अब ये देखो प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए प्लस का 4 आना चाहिए, और जो प्लस माइनस करते हैं वो कितना आना चाहिए -4। ठीक, तो इसको करेंगे 4s² माइनस 2s माइनस 2s माइनस टू एस जोड़ेंगे तो कितना आएगा -4s, और -2s की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का 4s² हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2s क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर कितना बच गया 2s -1, -1 कॉमन ले लिया इसमें, तो 2s -1। अब 2s -1 फिर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 2s-1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 2s-1 इजिकल टू 0, तो 2s इजिकल टू 1, s इजिकल टू 1/2, तो ये भी कितना आएगा सेम आएगा, s इजिकल टू 1/2। अब वही बात वेरीफाई करना है हमने, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है अपना 1/2, बीटा कितना है 1/2, एल 1/2 2/2 हो गया, यानी कितना आंसर आया 1 आया। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए, अब ऐसे नहीं है ना, तो ऐसे करके देख लिया करो अल्फा प्लस बीटा, अब माइनस बी बाई ए करके देख लो चाहिए, बी बी कितना है अपना -4। ठीक, और अपॉन में ए कितना है 4, तो माइनस माइनस प्लस 4, 4 1 जा 4, 1 आ गया ना, कर लोगे अल्फा बीटा सी बाई ए। ठीक है, तो सी कितना है अल्फा बीटा कितना है, अल्फा कितना है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना आ गया 1/4, और सी बाई ए में सी की वैल्यू कितनी है 1, और ये कितनी है 4, तो 1/4 आ जाएगी, तो सी बाई ए के बराबर हो गया, तो वेरीफाई कर दिया। ठीक है, दोनों इक्वल आ गए। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये क्वेश्चन है 6x² -3 -7x, तो क्या करेंगे 6x² -7x -3, तो 6 3 जा कितना हो गया 18 हो गया ना, तो 18 किसका होगा माइनस का, तो 6x² -9x + 2, तो 9 में से 2 गए तो कितने बचे 7 बचे -3, तो 6x² में से कॉमन ले लो, 3x कॉमन आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2x -3 प्लस 1 कॉमन आएगा, इसमें कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, तो 2x -3, तो 2x -3 2x -3 2x -3 और 3x + 1। ठीक है, अब क्या करेंगे 2x -3 इजिकल टू कितना आ जाएगा 0, 2x इजिकल टू 3, x इजिकल टू कितना आ गया 3/2, और 3x + 1 इजिकल टू 0, 3x इजिकल टू -1, x इजिकल टू -1/3। ठीक है, देखो अब इसमें अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, तो पहले क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना है 3/2, और प्लस बीटा कितना है -1/3। ठीक है, तो 3/2 -1/3, तो 3 2 जा 6 एलसीएम आ गया, 2 3 जा 9 आ गया, 3 2 जा 6 7/6 आ गया। ठीक है, तो अब अल्फा बीटा, अब सी कितना होगा ये माइनस, अब बी कितना है बी अपना है एक्सरसाइज में देखो -7, तो यहाँ पर -7 लिख दिया, अपॉन में ए कितना है 6। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 7/6, तो माइनस बी बाई ए को फॉलो कर रहे हैं, इक्वल हो गया इसके। नेक्स्ट देखो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो 3/2 मल्टीप्लाई करवाओगे -1/3 से, तो कितना 3 से 3 कैंसिल, -1/2 बच गया। अब सी की वैल्यू कितनी आ रही है -3। ठीक, और ए की वैल्यू कितनी है 6, तो कट के करेंगे तो भी कितना आएगा -1/2, तो अपने ये किसको इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा सी बाई ए, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कर लोगे अब सेम क्वेश्चन है 4u² + 8u। ठीक, तो अब इसमें कैसे करोगे 4u² + 8u, तो हमें u दिखाई दे रहा है ना, 4 दिखाई दे रहा है कॉमन, तो 4u कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा u + 2। ठीक, तो अब इसको 4u इजिकल टू 0 रखेंगे, u इजिकल टू 0/4, तो यानी कितना आंसर आएगा 0।
और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो -2 आ गया। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा कितना आ रहा है 0, बीटा कितना आ रहा है 0, नहीं सॉरी -2। तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 0 प्लस -2 हो गया। 0 -2 कितना हो गया -2। ठीक है, अब -2 कैसे आएगा, माइनस बी कितना है 8 है ना, और ए कितना है 4, 4 2 जा 8 -2 हो गया। तो ये कितना किसके बराबर आ गया, -b/a के बराबर आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, अल्फ़ा इंटू बीटा में देखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा 0 मल्टीप्लाई -2 कितना आंसर आएगा 0। तो ये c/a में बैठता है, क्योंकि c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, कांस्टेंट वैल्यू तो है ही नहीं, तो 0। ठीक है ना, कर लोगे। और a कितना है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, t² -15। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी यूज होगी, एग्जाम्पल जो पिछले वीडियो में करवाया था। t² 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर, a² -b² इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटी लगेगी इसमें। तो अब देखो a प्लस बी, a कितना है t, तो t प्लस √15 और t माइनस √15। ठीक है, तो t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू -√15। एक तो ये आ गया अपना 0, t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू √15। ठीक है, तो अब इसमें भी क्या करना है, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा -√15 मल्टीप्लाई सॉरी प्लस आएगा ना, प्लस √15। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो अब देखो -0, अब देखो इसमें t का कोफिशिएंट नहीं दिख रहा। ठीक है, ये टर्म ही नहीं है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 अपॉन में a कितना है 1। ठीक है 0, तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है -b/a को, तो -b/a b किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा भी तो वेरीफाई हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी -√15 मल्टीप्लाई √15। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -√15 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो कितना आंसर आया हमारा -15। ठीक, तो ये c/a, तो यहाँ पर माइनस c कितना दे रखा है -15 और a -15। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, इस क्वेश्चन इस पहले क्वेश्चन का फर्स्ट लास्ट पार्ट है, 3x² -x -4। अब इसमें कितना आना चाहिए 4 3 जा 12। ठीक है, तो इसमें ये ले लो 3x² -4x प्लस 3x -4। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे x को बना गया 3x -4, 3x -4। अब इसमें 1 कॉमन ले लेंगे 3x -4, 3x -4 यहाँ भी है, 3x -4 यहाँ भी है, 3x -4 और x प्लस 1, तो इसका जीरोस क्या आएंगे 3x -4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। तो एक तो जीरोस अपना ये आ गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। ठीक, इसमें अल्फ़ा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1, अल्फ़ा प्लस बीटा 4/3 प्लस -1, तो 4/3 -1 हो गया। 3 क्या आ जाएगा एलसीएम, 4 - 3 कितना हो गया 1/3। अब देखिए तो b कितना है -1 हो गया, a कितना है 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/3, तो आ गया ना -b/a के बराबर। इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा देखो पहले प्रोडक्ट करेंगे इसका, 4/3 मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से। ठीक है, तो 3 4 -4/3 हो गया, तो c/a, तो c कितना है -4 -4/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। सम ऑफ द जीरोस दे रखा 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा -1। ठीक है, तो अब हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, 1/4 दे रखा सम ऑफ जीरोस और -1 है। ठीक, तो इसका जनरल फॉर्मूला याद कर लो कि ax² या फिर खाली ax, ax² ये कर लो यहाँ पर
सम ऑफ द, ए बी मत लिखो क्योंकि ये एक्स स्क्वायर में वो चाहिएगा ना, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखो खाली, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, और ये वेरिएबल एक्स आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब देखो पुट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर के रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 1/4, तो सम 1/4 एक्स लिख दिया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है -1। ठीक, अब इसको सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। अब के इज इक्वल टू 4 कितना ले लिया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, 4 एलसीएम लिया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4। ठीक, 4 इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर, के और 4x स्क्वायर 4x -4। तो ये इक्वेशन कब होगी सेटिस्फाई, 4x - x -4 किसके लिए, वैन 4 k इज इक्वल टू 4, क्योंकि k की वैल्यू क्या बताई थी, कोई रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो k की वैल्यू, k की जगह पर हम 4 ले लें तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4x स्क्वायर -x -4। तो ये रिपोर्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट करते हैं रूट टू और 1/3। ठीक है, तो सेम लेंगे, एक्स स्क्वायर सम ऑफ द जीरोस ऐसे लिख सकते हो, एस एक्स प्लस पी एक्स, सॉरी पी खाली, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सम ऑफ द जीरोस। ठीक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है √2 एक्स प्लस पी कितना है 1/3। ठीक, तो के एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3, 3 क्या ले लेंगे एलसीएम, 3 एलसीएम ले लिया, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। अब k/3, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। अब k की वैल्यू 4k इज इक्वल टू 3, तो k 3 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 0√5, सेम ऐसे कैसे 0√5, तो s कितना दे रखा है सम ऑफ जीरो 0, तो यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो के एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस 0 प्लस प्रोडक्ट √5। ठीक है, तो 4k इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का कर लोगे आप आराम से, है ना, -1/4 और 4 का करवा देती हूँ 1/4। तो देखो के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना दे रखा है -4, 1/4 एक्स प्लस 1/4। ठीक है, तो के एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 हो गया, एक्स प्लस 1/4। ठीक, तो अब ये इसमें कितना आएगा, के एलसीएम ले लेंगे 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 4k इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो 4k इज इक्वल टू 4, के अगर 4 ले ले रियल नंबर हम 4 ले ले, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है ना, 4 और 1 का कर ही लोगे आराम से, 4 और 1 लास्ट क्वेश्चन है ये। तो क्या लिखोगे के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा के 4k इज इक्वल टू 1, के 1 ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर